नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 9 विषय हिंदी। आज हम पाठ 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसका मूल नाम अग्नेय है। हम भाग 1 शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश जो उपन्यास का है, उसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की। शेखर के बचपन के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त की। अब भाग 2 शेखर एक जीवनी उपन्यास अंश के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खींचकर अपने को बहाने लगा। असहयोग यानी कि सहयोग न देना गांधी जी का एक आंदोलन। तो गांधी जी का एक आंदोलन की लहर आई, समय आया और पूरा देश उसमें बहने लगा। शेखर को भी उसमें बहना था, इसलिए वह बहने की चेष्टा करने लगा। चेष्टा यानी कि प्रयत्न करने लगा और जब वह नहीं बह पाया, लेकिन वह प्रयत्न करने पर भी वह उसमें शामिल नहीं हो पाया, तब हाथों से खींचकर अपने को बहाने लगा। खींचकर यानी कि खेना, और नाव को, जिसका अर्थ है कि नाव को पानी में आगे ले जाना। अपने हाथों से नाव को हम जब पानी में से आगे ले जाते हैं, जब नाविक नहीं होता तब। तो जब हम चेष्टा करके प्रयत्न करते थे उसमें शामिल होने का, लेकिन जब वह हम नहीं बह पाते तो हमारे मन को भी इस नाव की तरह आगे ले जाते हैं। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। उसे भारत देश के प्रति लगाव होने लगा, विदेशों के प्रति नफरत होने लगी। तब उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। उसके पास पूरे विदेशी कपड़े थे, उसके पास देसी तो थोड़े मोटे 4-5 कपड़े थे, वही वो पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि वो बाहर जा सके। उसके पास 2-4 कपड़े थे, वो भी मोटे थे, इसलिए उसने बाहर जाना, घूमना मिलना छोड़ दिया। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता। रोज दोपहर को वह एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता, और वह बाहर शहर की तरफ देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती, कभी दूर से बहुत लोगों के एक साथ संवेद यानी कि सामूहिक पुकार यानी कि आवाज कि एक साथ बहुत से लोगों की सामूहिक आवाज उस तक पहुंचती, और वह आवाज थी गांधी जी के नारे। और वह पुकारने लगते कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। उस नारे में वह बोला करते थे, और वही नारे तब उसके प्राण पुलंकित हो उठते। वह नारा वह सुनता तो उसके प्राण पुलंकित हो उठते। बोलबाला यानी कि अति प्रसिद्ध होना, मुंह काला यानी कि बदनाम होना, कि गांधी जी अति प्रसिद्ध होंगे और दुश्मन यानी विदेश लोग बदनाम होंगे।
मोह काला मुहावरा है जिसका अर्थ है बदनाम होना और जिसका वाक्य प्रयोग हम इस तरह कर सकते हैं कि बुरे कर्म करोगे तो मुंह काला होगा। जो हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा मुंह भी काला होगा। इतना जब सुन लेता था शेखर तो उसके प्राण पुलकित हो उठते थे। वो बहुत ही आनंदित हो जाता था, बहुत ही प्रसन्न हो जाता था और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता। वो नारे शहर में होते थे, उसके तक कंठों की सामूहिक आवाज आने लगती थी तो वह अपने आप प्रसन्न होकर अपनी खिड़की से भी वह पुकारने लगता था कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मोह काला। इसे आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था। वह इस खिड़की से या इस घर से वह आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास कोई अनुमति नहीं थी। उसे घर से इजाजत नहीं थी, उसे घर से बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन अनुमति का होना ही तो एक प्रकार का अंकुश था। अंकुश यानी कि उस पर नियंत्रण लगा था और उस अनुमति और नियंत्रण के कारण जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था और वही अनुमति और वही अंकुश के कारण उसे निरंतर यानी कि लगातार प्रेरित यानी कि आनंदित उत्साहित करता रहता था। और वह क्या उत्साहित करता रहता था कि वह आगे का मार्ग ढूंढने के लिए। मां के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। मां घर पे थी। मां ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। मां ऊपर एक कमरे में बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोर और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। घर में कोई नहीं था। मां अकेली एक कमरे में बैठी थी और उसी समय घर में से सबके कमरों में से विदेशी कपड़े लाकर शेखर ने एक ढेर कर दिया। फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। एक जो मिट्टी का लैंप होता है उसमें जो तेल होता है वह उस ढेर पर उसने उड़ेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था। दूसरा तेल नौकरों के पास रहता था, लेकिन वहां जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। वही मिट्टी का तेल लगाकर उसने आग लगा दी। आग तो एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। भभक यानी भड़कना, आह्लाद यानी प्रसन्नता, आनंद होना। आग एकदम भड़क उठी और वह प्रसन्नता से नाचने लगा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। वह इतना ढेर के ऊपर तेल लगाकर आग लगा दी। वह तो प्रसन्न होकर उस आग के चारों ओर नाचने लगा और गला फाड़कर गाने लगा। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी देर में ही मां आई और थोड़ी ही देर में शेखर ने गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। थोड़ी देर में तो मां आ गई, उसके गाल भी विदेशी लोगों के जैसे हो गए थे और आग जल गई यानी ढेर जलने लगा और लेकिन ढेर राख हो गया था। अब हम भाग 3 में आगे का उपन्यास का अंश देखेंगे।